साल था 1997 का। बिहार के छोटे से गांव का एक व्यक्ति राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने पंजाब के जालंधर पहुंचे। उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था। वे कुश्ती में भारत के लिए ओलंपिक में खेलकर गोल्ड मेडल लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिहार केसरी पहलवान स्वर्गीय रामधन यादव को अपना आदर्श बना। बचपन से ही उनके नक्शे कदम पर चलकर पहलवानी का गुण सीखा, जहां पहलवानी में कई बार बिहार चैंपियन में बने। छोटे से गांव का 28 साल का युवक मन में बड़े सपना संजोए। जब नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने जालंधर पहुंचे तो उन्हें वहां कुश्ती में सामने वाले पहलवानों ने सीधे तौर पर तो नहीं पछाड़ पाया, लेकिन कुश्ती के अलग अलग टेक्निकल दांव पेच में वे उलझ कर रह गए और इन्हें वहां निराशा हाथ लगी। उस चैंपियनशिप में मिली हार ने इसे अंदर से दुखी तो किया ही, साथ ही इन्हें शर्मिंदगी का भी एहसास करा दिया। इन्हें महसूस हुआ कि बिहार के चैंपियन होने के बावजूद टेक्निकली उतनी जानकारी नहीं है जितना कि एक कुशल रेसलर को होना चाहिए। इसकी वजह बिहार में सुविधा की कमी। योग्य होने के बावजूद उस हार ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आखिरी सांस तक एक पहलवान हार नहीं मानते, और उस वक्त इसने खुद से वादा किया कि जिस असुविधा के कारण मैं चैंपियन नहीं बना, उस कमजोरी को हथियार बनाऊंगा और अपनी अगली पीढ़ी यानी मेरी औलाद मेरे अधूरे सपना को एक दिन ज़रूर पूरा करेगा। इसके लिए मुझे जितनी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा। और इस वादे के साथ वे जालंधर से वापस अपने बिहार लौट आए। वक्त बीतता गया। इस बीच इनकी शादी के बाद 4 संतान हुए, 2 लड़का और 2 लड़की। इसने सीने में जलते उस आग को कभी ख़त्म होने नहीं दिया और इस दौरान गांव के बच्चे को कुश्ती सिखाते रहे। कहते हैं कि साल 2003 में इन्हें ईश्वर ने एक बड़ा तोहफा दिया। दरअसल इसी साल इनके सपने को उड़ान भरने वाला बेटा राजा का जन्म हुआ और फिर यहीं से इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ ऑपरेशन फतेह। इसने अपने बेटे को ऐसा सींचा, ऐसा हथियार बनाया कि कुछ ही सालों के अंदर देश और दुनिया ने इस लड़के को बिहार के टार्जन और दुनिया के महान धावक उसेन बोल्ट के नाम से तुलना करने लगे। राजा यादव और उनके पिता ने के लिए ये सब आसान नहीं था। जीवन में कई ऐसी मुश्किलें आईं जहां इन्हें लगा कि बस अब रुकना चाहिए, लेकिन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मुश्किलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते गए। आखिर एक मासूम सा दिखने वाला नौजवान राजा यादव को हालात ने कैसे फौलादी शरीर वाले बिहारी टार्जन और उसेन बोल्ट बनने पर मजबूर कर दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 11 बार राजा यादव आर्मी में कैसे असफल हुए। आखिर क्या कारण था कि फौलादी शरीर और चीते जैसी तेज़ रफ्तार रखने वाले राजा को आर्मी में नौकरी नहीं मिली। जो पिता अपने बेटे को ओलंपिक में खेलकर गोल्ड मेडल लाने का सपना देख रहे थे, अचानक बेटे को आर्मी के रूप में देखना क्यों चाहने लगे। राजा यादव के भाई से जब मेरी बात हुई तो उसने ऐसा क्या राज खोला जो राजा की कमजोरी बनी। आज आपको इस एपिसोड में बिहारी टार्जन उर्फ राजा यादव से जुड़ी कई अनसुनी कहानी आप तक पहुंचाएंगे, आपको सुनाएंगे। यकीन मानिए, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी बल मिलेगा।